अस्सलाम वालेकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, जीत की जंग, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग है शो का नाम, और मैं हूं आपका होस्ट ज़रार, और मेरे साथ मौजूद हैं एनुल ज़हरा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ पे आप हमें सुन रहे हैं उनको भाई वहाँ के लिए उनके टाइम के मुताबिक गुड के बाद आगे विशेष कर लीजिए। खैर, विशेष की बात की है, विशेष तो बहुत सारी हमने सोचा था, और एंड तक अभी कल हम सोच रहे थे कि यार विशेष ही विशेष होंगी, लेकिन क्या कीजिए, पाकिस्तान टीम अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरी। क्यों? एंड जो उम्मीद हमने लगाई थी उस पर तो पूरा उतरी कम से कम। एक्चुअली हमारी टीम है, सोचते तो हम हमेशा यही है कि अच्छा करेंगे, मतलब इस दफा कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडिया से जीत जाते तो ये अपसेट होता, लेकिन हम वो अपसेट नहीं कर सके। हाँ, क्योंकि हमें अपसेट करना आता ही नहीं है किसी को। हम अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी वजह से उदास हो, और स्पेशली इतने सारे लोग, और खास तौर पे मेरे ख्याल से जो नेबर्स हैं, पड़ोसी, एग्जैक्टली हमारे पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखना हमारा बिल्कुल फर्ज भी है और हक भी है। और इसीलिए हुआ कुछ यूं कल के मैच में, आप सबको पता ही होगा, लेकिन एक समरी देता चलूं मैं कि 119 रन बनाए इंडिया ने, और पहली दफा, बहुत ही रेयर ये ओकेजन हुआ है कि पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मैच में इंडिया को 119 पे आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया। मतलब ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात है एक। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग पे आई तो खैर उसका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपके व्यूज लेना चाहूंगा। क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरह से बात करूं, क्या बात करूं, क्योंकि रेडियो है, वरना मैं शायद 2 मिनट की खामोशी भी कह देता कि यार 2 मिनट की खामोशी कर लेते हैं, बट हो नहीं सकता। आपके ख्याल में क्या गलतियां रही, क्या कुछ गलत रहा यहाँ पे? देखिए, कल तो कुदरत का निजाम हमारे साथ था, क्योंकि टॉस हम जीत गए। अब टॉस बड़ी जरूरी है, और ओवरकास्ट कंडीशन, उसमें टॉस आप जीत गए, पिच भी आपके पास है, वो सारी आप जो भी है उसके अंदर मॉइस्चर उसे यूज करें, सीम स्विंग उसकी, तो वो बड़ा एक जरूरी था कि हम जीत गए। और उसके बाद आप देखें कि बॉलिंग भी अच्छी की, कहीं ना कहीं हमारी, देखिए वो जो कल हमारे प्रोड्यूसर भी बात कर रहे थे ना कि मक्खन है हमारे हाथों में, जो कैचेस है वो स्लिप हो जाते हैं, तो वही हुआ कल। मुझे याद आ रहा था जब मैं मैच में देख रही थी कि कैचेस आप देखें, 2-3 कैचेस तो मेरे ख्याल से पंत के ड्रॉप हुए हैं कल ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने जब कम बैक किया, और आप देखें कि आई थिंक 119 बिल्कुल 119 पे ऑल आउट कर दिया। और आपने बिल्कुल ये सही हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, और सब सुनने वालों के साथ भी और देखने वालों के साथ भी, कि 119 पे पहली दफा T20 क्रिकेट के इंटरनेशनल में यानी ऑल आउट कर दिया हमने। तो ये बड़ी अच्छी एक, मतलब वो खुशी की बात थी, और बड़ा एक मजा आ रहा था, लेकिन हम लोगों की जो खुशी होती है वो अधूरी होती है। अच्छा, एक और चीज जो मैं नोट कर रहा था है ना, आपने भी शायद नोट की होगी कि हम इससे पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि यार पिच बहुत अजीब सी है, वियर्ड सी पिच है, बाउंस आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि पिच बदल दी, बॉलिंग को रिलेटिवली बेहतर पिच हो गई थी बारिश की वजह से, ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से, और उसके बाद एकदम सूरज आ गया फिर, और सूरज ने जान नहीं छोड़ी। बारिश और हो जाती शायद, हम तो ये दुआ कर रहे थे जब बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की, तो ये दुआएं कर रहे थे कि भाई बारिश हो जाए, क्योंकि मैं स्क्रीनिंग में गया हुआ था कल एक, तो वहां भी सब यही कह रहे कि बारिश, बादल कहाँ चले गए। अच्छा, इतनी फिक्र हो रही थी, यानी वो इतनी फिक्र हो रही थी कि हम कह रहे थे भाई बादल आए, दोबारा से बरस जाए, 1 पॉइंट तो मिल जाए, इज्जत बच जाए, कुछ रह जाए, कि अच्छा चांस है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है वैसे, पाकिस्तान के पास चांस है अब आगे, या सोचना छोड़ दें हम? अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो पहले हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं उनको हम बता दें कि वो भी हमारे साथ भाई आए और हमारे साथ वो जुड़े, हमें मैसेजेस करें। और टॉपिक हमारा आज का ये है कि मोहसिन जो नकवी हैं हमारे चेयरमैन, उन्होंने अनाउंस किया है भाई कि अब इस हार के बाद उनको ऐसा वो लग रहा है कि टीम को बड़ी सर्जरी की जरूरत है। तो अब हम सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि वो बताएं कि कौन सी सर्जरी होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां वो देखना चाहते हैं टीम पाकिस्तान में, और इसके लिए नंबर आपको बताएंगे जरार। 033981071007 ये वो नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके ख्याल से क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें, क्या कैप्टन चेंज कर दें, क्या मैनेजमेंट चेंज कर दें, क्या पीसीबी को बदल दें, कुछ और कुछ कर दो भाई, कुछ कर दो, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेरा तो सबसे यही कहना है। खैर, चांसेस की बात कर रहे थे हम, आपके मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। तो मेरे पास एक छोटा सा एनालिसिस है,
सिनेरियोज अभी भी अच्छा, चल रहे हैं। पहले मैं आपसे ये चाहूंगी कि अभी हमने बॉलिंग की बात की है, तो पाकिस्तान की बैटिंग को तो थोड़ा सा आप बताएं ना। नहीं करना चाह रहा आप मुझे वहीं पे लेके जा रही हैं, लेकिन उससे पहले इसी में फिर हम बात कर लेंगे उसकी एक और हमारे पास चीज भी है बैटिंग के ऊपर। पहले बॉलिंग पे आ जाए, या तो बॉलिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी जहां पे एक्साइटमेंट है और खुशी है। शाहीन अफरीदी जो है वो हमारे पास एक अच्छे बॉलर बन के आए कल, आमिर अच्छे बॉलर बन के आए, हारिस रऊफ को बड़ी मार पड़ी। नसीम शाह का नाम सबसे एंड में लेने वाला था क्योंकि वो तो स्टार बॉलर और स्टार बैट्समैन भी है। अच्छा, मुझे याद है कि कुछ अरसे पहले मेरी एक हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, नाम में नहीं लूंगा, उनसे मुलाकात हुई थी और वो कह रहे थे कि यार क्या किया कि आप उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो डोमेस्टिक के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्रेडिक्शन दी थी जब PSL चल रहा था। वो कह रहे थे यार नसीम शाह पे अगर काम किया जाए ना तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। अरे भाई, तो नाम बताए ना, इतनी अच्छी बात की उन्होंने उनका, ये तो अच्छी बात है। नाम मैं आपको कभी और बताऊंगा। असल में वो चाहते नहीं है कि उनका नाम इस तरह पब्लिसाइज किया जाए, इसलिए, और वो इस चीज के बड़े शौकीन है कि यार ठीक है, मैं अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम आगे ना आए, दिस इज माई जॉब फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई नेशन। ऐसे लोग मौजूद हैं क्योंकि अच्छा एक चीज और है जो यहाँ पे हाईलाइट करूं, बॉलिंग में ठीक है हमने बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, इंडिया को ऑल आउट किया, लेकिन हारिस रऊफ की तरफ अगर हम नजर डालें ना, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में लेके आए, आपने देखा होगा इन्होंने कितने रन्स खाए हैं और उसके बाद ठीक है 3 विकेटें ले ली, आई एक्नॉलेज दैट, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुझे कमी नजर आती है उनमें वो ये नजर आती है कि रेड बॉल से वो बिल्कुल गायब हैं। रेड बॉल मैचेस नहीं खेल रहे, ना टेस्ट, ना फर्स्ट क्लास, ना ODI, कुछ भी नहीं खेल रहे। देखिए वो तो उन्होंने, उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है, आपको पता है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले ही उन्होंने वो मना कर दिया था और तब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जो PCB है वो यू टर्न लेने में माहिर है, तो दोबारा से उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो वो तो बिल्कुल एक वो तो ऐसा टॉपिक है कि उस पर हम पूरा एक प्रोग्राम सेपरेट कर लें। और अगर हम हारिस रऊफ की बेसिकली बात करें तो देखिए वो डेथ ओवर के बॉलर हैं, और ये उनसे क्वेश्चन हुआ था, एक सहाफी ने किया था जब वो पाकिस्तान में थे कुछ टाइम पहले, कि आप विकेटें तो लेते हैं लेकिन आप खिलाड़ी जो मतलब जो रन्स हैं वो खिलाड़ियों को काफी ज्यादा उस वजह से वो कमा लेते हैं, आप ये समझ लें कि बना लेते हैं आपकी वजह से। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आउट करूंगा तो रन तो मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन उनका जवाब कल बुमराह ने दिया कि आउट भी किए और रन भी नहीं दिए और क्या तगड़ा जवाब दिया। आप भी हमें जवाब दे सकते हैं। हमारा टॉपिक जैसे कि ने बताया है कि आप क्या चेंजेस और तब्दीलियां, क्या सर्जरी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में। अभी थोड़े अर्से पहले एक बायोप्सी हुई थी, स्पेशल ट्रेनिंग कैंप पे पाकिस्तान टीम गई थी, लेकिन वो कुछ कारगर साबित नहीं हुई। आप हमें कहां जवाब दे सकते हैं? व्हाट्सएप पर 03398107107107 इज द नंबर टू डायल। कीप लिसनिंग टू अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। मैं हूं आपका होस्ट जरार और मेरे साथ मौजूद है हमारी को होस्ट ज़हरा। जनाब आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम तो प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी बॉलिंग की पाकिस्तान की, अब जरा बैटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही। उससे पहले हम जरा बात कर लेते हैं हमारा जो एक स्पेशल सेगमेंट है शो का जिसका नाम है विलन ऑफ द मैच की। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से, मैंने पाकिस्तान की बैटिंग पे आते ही ना विलन ऑफ द मैच का नाम दिया है, तो विलन ऑफ द मैच का जो है वो अपना कहते हैं, आप बताएं जरा कि आपके हिसाब से कौन विलन रहा है? विलन ऑफ द मैच, विलन ऑफ द मैच। यस, सो द विलन ऑफ द मैच। अच्छा, हमने इससे पहले हीरोज की बात की हुई है, बड़े लेजेंड्स की बात की हुई है, अब हम क्रिकेट की दुनिया में पहली दफा विलन की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान टीम की बात हो रही है ना, इसलिए। ओह माय गॉश। सो देखिए, मेरे ख्याल से तो पूरी टीम ही विलन है, लेकिन नाम यहाँ पे एक का लेना पड़ेगा क्योंकि हारे तो हम एज ए टीम है। मुझे सिर्फ लगता है कि शादाब खान, क्योंकि शादाब खान इज द प्लेयर कि जिनको एज ए कल के मैच में खास तौर पे एज ए प्रॉपर बैटर खिलाया गया। हालांकि वो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पे टीम में हमारी हिस्सा रहे हैं वो टीम का, लेकिन अब उनको एज ए बैटर खिलाया गया और जब टीम को उनकी जरूरत थी ही फेल्ड, वो फेल हो गए। अब PSL में आप खेल लें या आप वो क्या मैं कहूंगी ना कि बैटिंग पिचेस पे खेल लें, लीग्स में खेल लें, जब जरूरत थी तो यू वाज नोवेयर, यू वर नोवेयर। ट्रू दैट। मैं अपना विलन भी बता दूं जो मैंने चूज किया था। वैसे तो 2-3 थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे डिसाइड करना कि विलन ऑफ द मैच किसको बनाए। मुकाबला सख्त था ना काफी, बहुत मुकाबला सख्त था। अच्छा, एक दूसरे नजरिए से देखें तो इंडियन टीम से भी आप कोई विलन चूज कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं पाकिस्तान टीम पे ही रहा हूं क्योंकि वो अपने खुद विलन थे।
और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विलन जो रहा वो रहा फखर जमान, बिकॉज आपने कहा कि जी शादाब खान को हम एज ए स्पेशलिस्ट बैटर कल के मैच में खिलाया और वो हालांकि स्पिन ऑलराउंडर हैं, लेकिन फखर जमान को तो पिछले कई सीरीज दर सीरीज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाते ही चले जा रहे हैं और वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। उनका एवरेज स्कोर ही मेरे ख्याल से 15-20 आयरलैंड के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से परफॉर्म किया था। एक दो मैचेस में परफॉर्म कर लिया, वो भी न्यूजीलैंड की सी टीम आई हुई थी और आयरलैंड की जो है जमान तो भाई ऐसा ही है उनका, वो तो ऐसे ही करते हैं, 10 में से 2 दफा चलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में थे, उन्होंने जिता दिया था और उसके बाद से अब तक उनको सोचा ही नहीं गया। हालांकि आपकी बेंच पे साइम अयूब बैठे थे, मुझे हैरत हुई कि कल साइम अयूब को किसी एक की जगह तो रिप्लेस किया जा सकता है। साइम अयूब को अगर आप किसी जगह खिला सकते थे ना तो वो था उस्मान खान। अब एक्चुअली बाबर और रिजवान, या अगर साइम को खिलाते तो उनको ओपन करवाना पड़ता साइम से। अब बाबर रिजवान ऑफ कोर्स अपनी ओपनिंग जोड़ी को नहीं तोड़ना चाह रहे होंगे इतने बड़े मैच में, या खुद ओपन करना चाह रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से इस वजह से साइम अयूब को नहीं खिलाया, वरना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि साइम अयूब को कल के मैच में खिलाएंगे। लेकिन साइम अयूब इज जस्ट अ फ्लूक, वो भी उस तरह से आप देखें अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है, अभी तक हाफ सेंचुरी तो है नहीं उसकी। वो इसी वजह से कि डोमेस्टिक का बैकग्राउंड नहीं है, पहले ही आपने बोझ इतना डाल दिया और टेस्ट भी खिला लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो होता है ना गेम प्लान, मुझे ऐसे वो लगता है हमारे खिलाड़ियों को प्रॉपर गेम प्लान ही नहीं मिलता। नहीं, गेम प्लान मिलता भी नहीं है और बनाया भी नहीं जाता। मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन, पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास पड़े हैं। कल इमाद वसीम का क्या गेम प्लान था, मुझे समझ नहीं आया। इफ्तिखार अहमद का क्या गेम प्लान था? इतनी फुल टॉसें उन्हें मिली जिसमें वो आराम से एक छक्का, एक फ्री हिट भी मिली जिसमें फुल टॉस हो गई। आप देखिए इफ्तिखार अहमद 2015 से टीम के साथ हैं, 2015 से खेल रहे हैं और लास्ट जो सेंचुरी इन्होंने बनाई थी वो नेपाल के खिलाफ बनाई थी, आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब या तो आपको सेंचुरीज बनाने के लिए हम नेपाल से खिलाएं, युगांडा से खिलाएं, और अब तो अफगानिस्तान भी चैलेंज कर देगा भाई आके। मैं यही कह रहा हूँ कि खतरनाक टीमों के नाम ले रही हैं क्योंकि ये टीमें इवॉल्व हो रही हैं बड़ी तेजी से। युगांडा भी हमें बड़ी तेजी से अब नजर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। आपने बात छेड़ दी है तो मेरे सामने इस वक्त है पॉइंट्स टेबल जो कि ओवरऑल चल रहा है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे यार पॉइंट्स टेबल का फायदा क्या है या क्या वो है, लेकिन स्टिल अपडेट तो देना लाजमी है, रखना लाजमी। ग्रुप स्टेज में अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त ग्रुप ए के अंदर इंडिया लीड कर रहा है पॉजिटिव 1.455 के नेट रन रेट से, 4 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद फिर यूएसए आ जाता है, वो भी 4 पॉइंट्स हैं उनके। उसके बाद कनाडा आ जाता है, 2 पॉइंट्स हैं उनके। उसके बाद आता है पाकिस्तान और फिर आता है आयरलैंड। ये पाकिस्तान आयरलैंड से नीचे हो सकता था, लेकिन आयरलैंड का जरा नेट रन रेट नेगेटिव में और कुछ ज्यादा नीचे, इसलिए हम ऊपर हैं थोड़े। पॉइंट इनका पाकिस्तान और आयरलैंड का कोई भी नहीं है। इसके बाद ग्रुप बी पे नजर डालें तो स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों स्कॉटलैंड कल भी जीत गया, आप देख लें। स्कॉटलैंड जीत गया और स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है जो छोटी टीम कंसीडर की जाती है, लेकिन वो प्रूव कर रही है। उन्होंने 5 पॉइंट ले लिए हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट 6 हो सकते थे अगर वो इंग्लैंड वाला जो वो 1-1 ना होता। देखिए स्कॉटलैंड के प्लेयर बड़े अच्छे हैं, उनके साथ मसला ये है कि या तो वो एज ए ना प्रोफेशनल नहीं इस गेम को खेलते, वो एज ए पार्ट टाइम वो खेलते हैं। वो जैसे यूएसए के प्लेयर्स हैं, सो वो या तो काउंटी खेल रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो वैसे नहीं है, वरना तो मेरे ख्याल से वो सही तो एक काम फिर हम भी ना करें, हम कोई पार्ट टाइम क्रिकेटर्स ढूंढ लेते हैं अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पीसीबी के पास जो इतना पैसा है वो कहाँ पे जाएगा? सोने की चिड़िया वाला बोर्ड जो है वो क्या करे? ऐसी बातें कर देती है ना, तो मैं जल्दी से ग्रुप सी की तरफ बढ़ जाता हूँ। चलें जी बढ़ें। अच्छा, ग्रुप सी में इंटरेस्टिंगली अगेन एक और एसोसिएट टीम अफगानिस्तान इज लीडिंग द टेबल विद 4 पॉइंट्स। अफगानिस्तान तो फुल मेंबर है, फुल मेंबर है, लेकिन स्टिल एक छोटी टीम कंसीडर की जाती है एज कंपेयर टू स्टिल अभी है टिल नाउ यू कैन से, बट दे आर प्रूविंग देयर वर्थ। और अफगानिस्तान जो है वो पॉजिटिव 5.225 के नेट रन रेट से 4 पॉइंट्स पे। रन रेट तो उनका इंसेन है ना। आप वो देखें कि 100 पता नहीं 60 के रन से हरा दिया था, 84 रन से न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं। कहाँ पे जाएं? मैं वो क्या है ना, मैं किथे जावा ते मंजी किथे डावा, वो वाला हिसाब। इंटरेस्टिंगली सेड। इसके बाद वेस्ट इंडीज है इसी ग्रुप में जो सेकंड नंबर पर है। युगांडा इज ऑन थर्ड नंबर विद 2 पॉइंट्स और फिर उसके बाद आ जाती है पापुआ न्यू गिनी और फिर न्यूजीलैंड। सो खैर न्यूजीलैंड चोक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ग्रुप डी की बात करें तो साउथ अफ्रीका इज लीडिंग द टेबल विद 4 पॉइंट्स। इसके बाद बांग्लादेश है, फिर नीदरलैंड्स है 2 पॉइंट्स के साथ, एंड देन नेपाल एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका, नेपाल, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड,
और पाकिस्तान, माय बिलवड पाकिस्तान, हम सब ये 4-5 टीम जो है ना, ये मिलके कोई अपना अलग से वर्ल्ड कप शुरू कर दें, मुझे लग रहा है। नहीं, लेकिन देखें पाकिस्तान के पास अभी भी चांसेस तो हैं। अगर आप हम थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं कि अब है ये कि एक तो ये कि पाकिस्तान अपने दोनों मैच वो जीतेगा। एक मैच कल है, उसकी हम बाद में बात करेंगे एंड में, ऑफ कोर्स जरा वो तफसील से। कनाडा से मैच है वो जीते, आयरलैंड से जीते जो 16 तारीख को फ्लोरिडा में है। उसके साथ साथ अब हम इंडिया पे डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो लाजमी तौर पे यूएसए को हराए और फिर वो जो आयरलैंड है वो यूएसए को हराए। तो जो यूएसए है ना वो आ जाके हमारा एक वो इस वक्त बड़ा दुश्मन बना हुआ है हमारे लिए, आप समझ लें कि इसको हराना ना बड़ा लाजमी है इन दो टीम्स के लिए, तो फिर कहीं जाके हमारे कोई चांसेस बनेंगे। ये बहुत अजीब सी बात है कि इतने सारे एशिया कप से लेके, मैं तो जब से एक तरह से कह लें कि पिछले जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके अंदर यही नजर आ रहा है कि यार ये हारे वो जीते, वो जीते वो हारे, हम चाहे कुछ भी कर लें, बस इसी सहारे हम आगे बढ़ेंगे कि दूसरे कैसा खेल रहे हैं। डिपेंड है ना वो दूसरों के ऊपर। मुझे लग रहा है इससे मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी ने जो इनिशिएटिव लिया ना सर्जरी का, वो बड़ा अच्छा लिया, और हमने टॉपिक भी इसी वाले से रखा हुआ है कि आप क्या चाह रहे हैं कि क्या चेंजेस टीम में लाई जाएं, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 03398107 इज द नंबर where you can WhatsApp us and tell your opinion। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। शो का नाम है जीत क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। मैं हूं आपका होस्ट ज़रार और मेरे साथ हैं जी बिल्कुल अनुजारा, और इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके मैसेज शामिल करेंगे। स्टिक अराउंड। ओके, सी यू राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, वर्ल्ड कप एडिशन, वर्ल्ड कप स्पेशल शो। मैं हूं आपका होस्ट ज़रार मेदी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल, मुझे अनुसारा कहते हैं, और आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं बाय योर मैसेजेस ऑन आवर मैजिकल नंबर 03398107 इस पे आप बिल्कुल मैसेजेस कर सकते हैं। और जरार के पास मैसेजेस आए हुए हैं, तो जरा खासे मैसेजेस आ गए हैं। काशिफ है कराची से, वो कह रहे हैं कि जी मैं, बल्कि नहीं, काशिफ से पहले जरा दूसरे मैसेजेस शामिल करते हैं जो पहले से आए हैं। काशिफ ने जरा तफसील से बात की है, एनालिसिस दिया है पूरा। वजी कह रहे हैं कि जी पिछले काफी अरसे से वो देख रहे हैं कि बाबर आजम पे सिर्फ तनकीद हो रही है, और बाबर आजम पे सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए, पूरी टीम का मसला है। नाम लेके उन्होंने बताया कि हमारे बैटिंग ऑर्डर को आप देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, वो परफॉर्म नहीं किया कल के मैच में, या पिछले मैचेस की भी बात कर लें। वजी मैं पार्शियली आपसे एग्री करता हूं इस बात पे, एंड मैं आपका भी ओपिनियन लूंगा। मैं पार्शियली आपसे एग्री करता हूं इस बात पे कि हाँ ठीक है, बाबर आजम को खाली तनकीद का निशाना नहीं, पूरी टीम पूरी मैनेजमेंट सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन यार बाबर आजम इज द फेस, कैप्टन है, उनका बहुत बड़ा रोल है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है ये कि बाबर आजम की स्ट्रैटेजीज में काफी प्रॉब्लम्स हैं। एंड आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, बाबर आजम एक होता है इन बॉर्न कैप्टन, एक होता है बाद में बनना। तो सरफराज वाज लाइक फिगर जो कि अंडर 19 से आपको लेके आ रहा था, अंडर 19 का आपने वो जितवाया भी था बल्कि उसने वर्ल्ड कप। तो फिर उसके बाद बाबर को बनाया गया, तो बाबर को हमने 4 साल तो कम से कम मेरे ख्याल से दिए हैं। जब 4 साल आपने दे दिए तो दैट वाज फेयर इनफ। फिर उसके बाद जो दोबारा आप उसको लेके आए हो ना, तो मेरे ख्याल से वो फैसला सही नहीं साबित हुआ, ना बाबर आजम के लिए ना टीम के लिए। तो आप जो वजी बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ बाबर आजम पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन अगेन ही इज द फेस ऑफ द टीम, वो जैसे जरार ने कहा है, तो इस वजह से बस जरा थोड़ी क्रिटिसिज्म ज्यादा हो जाती है। इससे पहले आप देखें शाहीन को कितना वो तनकीद कर रहे थे हम लोग जब शाहीन कैप्टन थे। ट्रू दैट। लेकिन अगला ही जो मैसेज है जो हमें काशिफ कर रहे हैं कराची से, उन्होंने इस बात की समझे एक तरह से बिल्कुल अगेंस्ट चले गए, निगेट कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम रिजवान दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन्होंने विलन ऑफ द मैच के हवाले से भी बताया कि यार ये दोनों उनकी नजर में विलन्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो सही है, क्योंकि इस पार्टनरशिप के लिए जो कल बाबर और रिजवान की हो सकती थी, ग्राउंड सेट था, स्कोर सेट था, ओवर्स थे, बहुत कुछ कर सकते थे वो, जिस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी है रन आप देखें बिल्कुल वही था जो एक पूरी ना प्लेट सजी हुई थी पाकिस्तान के लिए। और बाबर और रिजवान का बिल्कुल मतलब उनका वो जो कहते हैं ना टक टक करके वो टुक टुक खेलते हैं उसी वो तरह खेलते। 100 रन ये दोनों बनाते, एक 50 सेंचुरी करता वो दूसरा, और बाकी 20 रन आके टीम बना लेती, तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन हमने वो मैच खुद से ही मतलब वो हारे हैं, हम क्या कहें इस पे। अच्छा, काशिफ जो है वो शो को सराह भी रहे हैं, उन्हें शो पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच काशिफ फॉर अप्रिशिएटिंग अवर शो। ये अप्रिसिएशन जो है वो हमारे खून बढ़ाने का काम करती है कि हम और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए शो कर सकें। हम जब लोग शो करके उठते हैं ना, तो हम दोनों का वेट बढ़ा हुआ होता है जब हम वेट बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, काशिफ ने एक और बात भी करी, वो कह रहे हैं जी सरफराज के टाइम पे, ये आपकी बात से रेलेवेंट है, आपके कमेंट से मेरे ख्याल से काशिफ ने आपकी बात पहले ही सुन ली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिल की आवाज पहुंच रही है कि सरफराज अहमद जब कैप्टन थे तो उन्होंने कितने स्टाफ
स्टार्स पैदा किए, यस आई कैन से दैट, जब वो कैप्टन थे कुछ तो स्टार्स के नाम बताए उन्होंने? स्टार्स के नाम इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने आमिर को एक बहुत बड़ा स्टार दिया हमें आमिर की फॉर्म में। इसके अलावा उनके टाइम पे ही मेरे ख्याल से गालिबन जुनैद खान भी थे टीम के मैं अंदर। आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ, बाबर आजम अभी हमारे स्टार हैं। अगर हम अभी के एरा की बात करें, बाबर आजम को चांस किसने दिया? बाबर आजम को बाबर आजम बनाया किसने? देयर वर 2 पर्सन, एग्जैक्टली 3 पर्सन्स, बाबर आजम, सरफराज, इंजमामुल हक एंड मिकी ऑर्थर। उस वक्त ये टीम का हिस्सा थे, ये मैनेजमेंट का हिस्सा थे। तो इन लोगों ने जब बाबर आजम को देखा, इन्होंने स्पॉट किया कि अच्छा इसमें टैलेंट है, तो बाबर आजम के लिए मिडल ओडीआई के अंदर नंबर 3 की पोजीशन क्रिएट की गई। हालांकि उस वक्त हमारे पास मोहम्मद हफीज थे, अजहर अली थे, उन जैसे सीनियर्स के होते हुए हालांकि बाबर आजम शुरू में फेल हुए, लेकिन फिर भी उनको ट्रस्ट किया गया और बार बार चांसेस दिए गए, और आज हम वो देखते हैं फिर बाबर आजम हमारे पास हैं। तो इसी तरह की किसी सरफराज की ज़रूरत है, किसी मिकी ऑर्थर की ज़रूरत है, जो कि सऊद शकील पे इस तरह का ट्रस्ट दिखाए, जो कि तैयब ताहिर पे इस तरह का ट्रस्ट दिखाए, जो कि साहबजादा फरहान को चांसेस दे, जो कि साइम अयूब को चांसेस दे, और मतलब नाम भरे पड़े हैं, कामरान गुलाम को इसी तरह से चांसेस मिले, लेकिन अब वो हमारे पास वैसी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है। एंड हमें कुछ इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं बेसिकली कि डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ अजीब सा देखने को मिल रहा है। आपने एक बात करी थी, मैं उससे रिलेट करूंगा पिछले कुछ शो में, इंडिया के डोमेस्टिक सीजन के हवाले से। मैंने एक बड़े स्पोर्ट में, नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा मेरे, क्रिकेटर की मैं सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, और उन्होंने ये कहा कि अगर उनका कोई प्लेयर पूरे साल सिर्फ क्रिकेट खेलता रहे तो वो बड़े आराम से अपने आप को फिट भी रख सकता है, उसकी एक अच्छी बेहतर घरदारी भी चल सकती है, और अर्न भी कर सकता है, और अर्निंग के लिए अर्निंग करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और वो फिट भी रह सकता है, और बड़ा अच्छा उसे इंडिया के अंदर ही पूरे साल टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो होती थी एक टाइम पे पाकिस्तान में, डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लास ए क्रिकेट, और उसके अलावा भी बहुत सारी क्रिकेट होती थी, वो क्लब क्रिकेट होती थी, वो खत्म होती जा रही है, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो क्या एक वजह ये हो सकती है ऐसी कि आज हमें टीम की ये शक्ल देखने में नजर आ रही है, परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं कि वो क्रिकेट गायब हो गई है? देखिए, एक्चुअली अब तो बहाल हो गया है, लेकिन उसको टाइम वो लगेगा सब कुछ होने में। और जो एक्चुअली मसला पता है क्या है, हम ना वो शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल। जो क्रिकेट हो रही है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, क्लब लेवल पे, हर कोई कहता है T20 टूर्नामेंट करवाओ, जान मतलब छूटे जान हमारी। जब तक आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे ना, आपको शॉर्ट फॉर्मेट के हीरोज नहीं मिलेंगे। ये बाबर आजम हीरो हैं, रिजवान हीरो हैं। क्यों हीरो हैं? क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट से आए हैं, फर्स्ट क्लास खेल के आए हैं, वहां पे सेंचुरीज बना के आए हैं, वहां पे परफॉर्म करके आए हैं। अब आप देखें साइम अयूब का जब डेब्यू हुआ है, कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं। मोहम्मद हारिस ने कितने खेले हुए थे? 7 या 8, बहुत कम इतने खेले हुए थे। ये जो क्या कहते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर इतना अरसा टाइम के साथ ये टीम के साथ ये लगे रहे, अभी तक 10 से 11 मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं। इसी तरह से मोहम्मद ये हारिस रऊफ को आप वो देख लें, ये लोग फर्स्ट क्लास को, डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसलिए ये हाल है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, क्योंकि देखिए ये सारे वो हैं जो फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है फैड कि एक बहुत छोटा टेन्योर आपका आता है और फिर आप चले जाते हैं, जैसे कि हमने देखा भी आसिफ अली की फॉर्म में, हारिस रऊफ बहुत एक वो होता है कि आप बस थोड़ा बहुत कुछ खेल पाते हैं क्योंकि आपकी फॉर्म नहीं। डोमेस्टिक खेली आसिफ अली ने, बिल्कुल स्टिल वो तो सिक्सर एक्सपर्ट माने जाते थे। खैर, हमारी बातें यूं चलती रहेंगी, हम आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे। आप भी हमें अपने मैसेजेस करके बता सकते हैं कि क्या सर्जरी हो पाकिस्तान टीम के अंदर कल के मैच के बाद, स्पेशली 033981071007 इज द नंबर टू कॉल। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज, शो का नाम है क्रिकेट दीवान की। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। वेलकम बैक, अपना कराची FM 107, कराची की आवाज, शो का नाम है क्रिकेट दीवान की। जीत की जंग वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन। आपका होस्ट हूं मैं जरार मेहदी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल, मुझे अनुसारा कहते हैं। और आप लोगों को क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बताएं मैसेजेस के जरिए, और मैसेजेस हमारे पास आ भी रहे हैं। जरार बताइए 0338107107 दिस इज द नंबर वेयर यू कैन व्हाट्सएप अस, और व्हाट्सएप आए जा रहे हैं मैसेजेस। क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने आज के, हर कोई चाह रहा है कि टीम के अंदर तब्दीलियां हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं। एहसान साहब ने मैसेज किया है हमें अभी, और वो कह रहे हैं कि यार वो तब्दीली ये देख रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद को रिप्लेस कर दिया जाए विद सम यंग गन बैट्समैन।
अब यही तो मसला है कि वो गन ढूंढ के कहाँ से लेके आए, जो गन्स हैं उनको तो आपने स्टोर में डाल दिया है। जुनेद का मैसेज है, जुनेद कह रहे हैं कि जी साइम अयूब को क्यों बेंच पे बिठा रखा है, उसको बेचारे को भी मौका दे लो, जब सबको मौका दे रहे हो तो उसको भी मौका दे लो। आपकी ओपिनियन है, ठीक है, आई समवॉट एग्री विद दिस, उनको मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उनको काफी चांसेस मिले हैं, ही हैज बीन वेरी लकी। साइम अयूब की बात करें तो मुसलसल खेले हैं वो। अच्छा, हमारे साथ कॉल पे गेस्ट भी मौजूद हैं, क्या उनको भी मौका दें? ओके, थोड़ी देर में देते हैं मौका। अच्छा, यहाँ पे जरार मैं थोड़ा सा बात यहाँ पे करना चाह रही हूँ। अभी तो एक कल मैच है, उसकी बात करते हैं, और दूसरी बात ये इंडिया की बैटिंग। इंडिया ने जो कल बैटिंग की है उस पर गवास्कर साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था कि वो कह रहे हैं कि भाई ये रेकलेस इंडिया ने खेला है कल। बिल्कुल, बिल्कुल, और बल्कि आपको आप खुद भी बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे काफी क्रिटिसिज्म इंडिया को फेस करना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या वाकई ऐसा है? ऐसा मुझे लगा, देखें आपकी भी ओपिनियन भी लूंगा, लेकिन उस जो बॉडी लैंग्वेज थी जब रोहित और विराट कोहली दोनों ओपनिंग के लिए आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था कि यार उनके लिए कोई मसला नहीं है पाकिस्तान टीम को। वो ऐसे आए थे कि हाँ यार, इस टीम का पहले ही मोरल डाउन है और हम इनसे पहले खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, इनका जो रेशो है विनिंग का लूजिंग का ज्यादा है, विनिंग का रेशो कम है, तो हम तो बड़े आराम से खेल लेंगे। और रोहित ने और विराट ने भी कुछ रेकलेस शॉट्स भी खेले, उनकी ओवरऑल टीम ने रेकलेस शॉट्स डिसमिसल्स हुए हैं। शिवम दुबे को देख लें आप, या सूर्या कुमार यादव को देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ को तो हमने चांस दिया, पंत को, पंत को तो हमने खुद ही वो, अगर ये चांस ना होता, कोई 3 में से 1 कैच पकड़ लिया जाता। चांस बाबर और रिजवान को भी मिला, लेकिन वो उस तरह से कैपिटलाइज नहीं हो सका। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं आपकी ओपिनियन इस पे लेता हूँ, इफ्तिखार अहमद को स्लिप पे खड़ा करने की क्या लॉजिक है? हाँ, पहले साइम होते थे मेरे ख्याल से, नहीं अब्दुल्ला शफीक थे वो, जिनसे काफी कैच ड्रॉप हुए थे। पहले साइम भी होते थे मेरे ख्याल से। देखें, जब एक बंदे से 1-2 कैचेस ड्रॉप हो जाए ना तो आप चेंज कर दें उसको। एक तो हमारे कैप्टन साहब स्लिप लेते नहीं है, और जब स्लिप लेते हैं तो ऐसा फील्डर लेते हैं बॉल ही स्लिप कर देता है। हाँ, ले रहे हैं, लेकिन वो है। हमारे गेस्ट आ चुके हैं कॉल पे, उनकी भी जरा राय ले लेते हैं। अनीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। अफसोस में है, दुख में है, लेकिन ठीक ठाक है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, शुक्र। अच्छा अनीस साहब, आप यूएसए में हैं अभी, तो आप बताएं कि ये जो कल का मैच था, हार गया पाकिस्तान, तो इसके बाद फैंस का क्या रिएक्शन था? जाहिर है कि शौक में है, और सबको बहरहाल नहीं कर रहे थे। खास तौर पर पहली इनिंग्स जब मुकम्मल हुई थी तो बिल्कुल नहीं थी, और तकरीबन यकीनी समझ रहे थे कि मैच जीत जाएंगे, और मैं खुद भी यही समझ रहा था कि शायद 3-4 ओवर्स पहले ये स्कोर कर लिया जाए और पाकिस्तान का रन रेट भी कुछ बेहतर करने में कामयाब हो, और इसके साथ साथ भारत का रन रेट भी थोड़ा सा कम होता कि चांसेस बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अनीस भाई, मुझे ये बताएं, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या कोई चांस बचा है? कुछ हो सकता है, या बस हम अपनी उम्मीदें सारी जो हैं वो फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख दें? नहीं, पाकिस्तान जब हाइबरनेशन में चला जाता है तो तब भी उसके पास चांस होता है, बिल्कुल आखिरी मैच तक भी चांस होता है। अगर मगर की बात होती है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हॉकी में भी आप देखें कि फला टीम को हरा दे और इतने गोल से हरा दे तो फिर ये हो जाएगा, और ऐसा होता रहा है क्रिकेट में। लास्ट आपको याद होगा कि जब नीदरलैंड की टीम ने कामयाबी हासिल की थी, कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल चांस मौजूद है, लेकिन बहुत आउटसाइड चांस है, और वो ये है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को आखिरी दोनों मैच जीतने, कल का मैच जीतना है कनाडा के खिलाफ, और फिर फ्लोरिडा में जो 16 तारीख को मैच खेला जाएगा आयरलैंड के खिलाफ, वो जीतना है। और फिर इसके बाद ये भी दुआ करनी है, बल्कि इसके दरमियान ही आएगी वो दुआ कि कल के मैच के बाद 14 तारीख को जो यूएसए और आयरलैंड का मैच है, उसमें आयरलैंड की टीम कामयाबी हासिल करे और अमेरिका की टीम को यूएसए को शिकस्त दे, तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। बहुत कम चांसेस, लेकिन आपने उम्मीद दिलाई कि कुछ ना कुछ उम्मीद अभी बाकी है। अनीस साहब, मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा एक खास चीज के ऊपर। वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंस चल रही है, इसके बाद आप कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं टीम में, कैप्टनसी में या कैप्टनसी में तब्दीली देख रहे हैं? नहीं, वो तो पूरा वर्ल्ड कप खत्म होगा तभी सूरत हाल सामने आएगी। अभी तो चांसेस बाकी हैं, और ये चांस अगर चाहे स्लिम सा ही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान ने अवेल कर लिया और रेट में पहुंच गई, जिसके बहरहाल बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन है जरूर, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, हाँ मुश्किल तरीन जरूर है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है, और चांसेस जब वर्ल्ड कप खत्म होगा और बैड परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम जाती है, खुदा न खासा, तो बहरहाल चांसेस जरूर है कि चेंज आएगा। थैंक यू सो मच अनीस भाई, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच।
वेल जनाब, ये हमारे साथ अनीसुर रहमान मौजूद थे और यूएसए से ये अपडेट कर रहे थे हमें। और अब कल के मैच की हम जरार यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच है और यहाँ पे ये है जहाँ पे अभी हम इंडिया से हारे हैं, न्यूयॉर्क में है। और आप देखें कि यहाँ पे कनाडा मैच जीता हुआ है और कनाडा का ही हाईएस्ट स्कोर है जो 135 या 136 था मेरे ख्याल से, जो आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाया था। तो नहीं, इससे भी हाई स्कोर किया था उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट, 194 का टारगेट दिया था जो यूएसए ने चेस कर लिया था। डैलस में था ना, डैलस में, वो डैलस में। हाँ। लेकिन अगर हम इस पिच की बात करें, तो आपके ख्याल में ये कैसा मुकाबला होने वाला है? अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है। अब तो हर मैच मुश्किल है। थ्रिलिंग मैच हो सकता है। जब यूएसए का थ्रिलिंग मैच हो गया, इंडिया का ना होते हुए भी थ्रिलिंग मैच हो गया, तो अब तो कनाडा का मैच भी, क्योंकि वो उनका मोराल बड़ा हाई है कनाडा का भाई। वो 2 पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं। यूएसए से हार गए, इंडिया से एक जीता हुआ मैच हार गए, अब क्या ही मोराल रह गया होगा पाकिस्तान का। और देखें, जो आयरलैंड से मैच था उसमें इनके कैप्टन है साद बिन जफर, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो अच्छी कैप्टनसी की थी और वो मैच ऐसा था कि देखें इसके अंदर जो थे ना, ये इन लोगों ने, हालांकि हम देख रहे हैं कि चेस करते हुए टीम्स जीत रही हैं, लेकिन इन्होंने बॉलिंग ऐसी की थी कि चेस करते हुए आयरलैंड को जीतने नहीं दिया था। हालांकि आयरलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, इन्होंने टारगेट सेट किया और शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग, वो जो कलीम सना है या ग्रूमी, अब मुझे इनके नाम इतने, शायद मैं कुछ गलत बोले दूं, जॉर्डन जो बॉलिंग कर रहे थे वो इतने अच्छे वो नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया तो क्या जबरदस्त कमबैक किया और 12 रन से मैच जीत गए थे। बिल्कुल, और सोच समझ के अब कल का मैच खेलना होगा, क्योंकि हर आने वाला मैच किस्मत का फैसला करेगा कि पाकिस्तान टीम का अब क्या होता है इस वर्ल्ड कप 2024 में, T20 वर्ल्ड कप का। उम्मीद बनाए रखनी है हमने कि यार अब पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते, फलाना फलाने से हारे, फलाना फलाने से हारे, कुदरत का निजाम चले और हम किसी तरह सुपर 8 में पहुंच जाएं और इज्जत के साथ। क्योंकि अगर हम इस क्वालिफायर में ही बाहर हो गए तो इसका मतलब ये है कि 2026 में जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें हम क्वालिफाइंग ग्राउंड्स में जाएंगे। हाँ, और पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धब्बा और दाग होगा कि उन्हें क्वालिफायर खेलना पड़े। हमारी बातें चलती रहेंगी, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं कीजिएगा, क्योंकि दुआओं पे ही ये टीम चल चल के आगे शायद बढ़ जाए। अब दुआओं का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में जरूर। तो ऐन, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बस यही कहूंगी कि होप फॉर द बेस्ट, टीम के साथ हमारी दुआएं हैं। बाकी मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाउ डे आफ्टर टुमारो आपसे मुलाकात होगी। टिल देन हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने के मान। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। मैं हूं आपका होस्ट जरार और मेरे साथी हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।